हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट इंडिया। एयरसॉफ्ट इंडिया के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड बिफोर द वीडियो स्टार्ट, मेक श्योर सब्सक्राइब ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, बिकॉज दिस अपडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपडेट इसलिए है कि कुछ दिन पहले हमने एक अपना सेट निकाला था ऑफ अ एयरसॉफ्ट गन कॉम्बो पैक ऑफ अ 3 प्लास्टिक गन, हमने मेंशन भी किया हुआ था। एंड द रिस्पॉन्स इज मैसिव, बी ऑलमोस्ट sold out as many as like I can't tell you the exact number, but a lot of them, and we actually restocked them. But हुआ क्या कि इवन हमने जब वीडियो में एंड वेबसाइट पे भी मेंशन कर रखा है, इट इज मोर ऑफ अ प्लास्टिक गन, नॉट अ हाई क्वालिटी गन। लोग हमसे जब भी एसोसिएट करते हैं, दे एसोसिएट अस विद अ हाई क्वालिटी गन। लोग जब हमसे कंपेयर करते हैं तो यही सोचते हैं कि हम हाई क्वालिटी गन खरीद रहे हैं। एंड बकायदा जब कि हमने मेंशन कर रखा था इट वाज अ लो क्वालिटी गन, उस पर लिख रखा है इट इज जस्ट अ टॉय गन एंड इट्स अ लो क्वालिटी वन, अ चीप क्वालिटी वन। लोग फिर भी इसे खरीद रहे हैं। एंड देन कुछ लोग जो समझदार हैं उनको समझ सकते हैं कि दिस इज अ लो क्वालिटी गन, इज मोर ऑफ अ कलेक्शन एंड प्लेइंग, दे आर सैड। सो हमने ये बड़ा कदम लिया है, एक बड़ा फैसला लिया है कि वी कैन डिसकंटिन्यू इट, वी आर नॉट गोइंग टू सेल एनी मोर ऑफ देम। तो ये आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। जस्ट इन केस किसी को चाहिए होगा, यू कैन रिक्वेस्ट अस एंड मे बी वी कैन अरेंज इट फॉर यू, बट देन द क्वालिटी थिंग्स, बिकॉज हम अपना नाम नहीं खराब करना चाहते हैं because due to the low quality and कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। वन सेकेंड, आई विल शो यू द गन। ये गन्स था, इट इज बेसिकली a toy gun for playing and it used to come in this box। तो उसका हमने अलग से वीडियो बना रखा है पहले, तो आप चेक कर लीजिएगा। और जबकि अब ये बिकेगा ही नहीं, ये मिलेगा ही नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये वीडियो क्या था इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में, एक बहुत ही अच्छे हमारे कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट कर रखा है, ये बहुत ही अच्छी बात लिखी है उन्होंने। अशित रे करके एक इंसान है, उन्होंने लिखा है कि यू आर रिकमेंडिंग पिस्टल, और इन्होंने लिखा ये है कि पिस्टल परचेस करना चाहिए या रिवॉल्वर करना चाहिए। उन्होंने इसके बारे में बताया ये गया है कि रियल लाइफ में जो है रिवॉल्वर ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। एंड ब्लो बैक, क्योंकि रियल पिस्टल जो होती है उसके अंदर ब्लो बैक होता है, उससे बहुत सारी खामियां होती हैं, उससे बुलेट फंस जाता है, जैम हो जाता है। तो पिस्टल प्रेफर करें या रिवॉल्वर प्रेफर करें। तो अगर आपके पास असली गन की मैं बात करूं, इन रियल लाइफ जो हम असली गन की बात करते हैं, तो आई टोटली एग्री विद असित रे। रिवॉल्वर इसलिए ड्यूरेबल है कि बाई चांस आपका एक एम्युनिशन खराब है आपके रिवॉल्वर में, तो आप सेकेंड चैम्बर ऑटोमेटिक लोड हो जाता है एंड यू कैन फायर। और रिवॉल्वर इसलिए थोड़ा सा ड्यूरेबल है, मैकेनिज्म भी उसका बाई चांस स्प्रिंगर आपका लोड नहीं हो रहा था, आप उसको हाथ से भी घुमा के फायर कर सकते हो। जहाँ की पिस्टल में क्या है कि स्लाइड आपका जाम हो गया या फिर कुछ ऐसा इशू आ गया, बुलेट काम नहीं कर रहा, आपको उससे बाहर निकालना पड़ेगा, फिर फायर करना पड़ेगा। सो पिस्टल कम ड्यूरेबल होता है कुछ जगहों पे। अब हम बात करते हैं ब्लो बैक और नॉन ब्लो बैक की। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि ब्लो बैक अच्छा है, नॉन ब्लो बैक अच्छा है, और क्यों अच्छा है, तो उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। मेरे पास अभी 2 CO2 गन्स हैं, दिस इज स्कोफील्ड एंड दिस इज वॉल्थर। ये 2 क्यों हैं, क्योंकि आप जानते हो कि सारे के सारे CO2 गन्स हमारे पास अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, सिर्फ यही 2 बचे हुए हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ इन सब के बारे में। मैंने बहुत से फायरिंग वीडियोस बना रखे हैं, तो उसको अगर आप कमेंट में ये लिखना चाह रहे हो कि फायरिंग वीडियो क्यों नहीं डालते, तो गाइस फायरिंग वीडियो बहुत सारे डली हुई हैं, आप चेक कर लीजिए ना, इन दोनों की डली हुई फायरिंग वीडियो। अब होता क्या है when it comes to गैस वन, तो चेम्बर सेम है, सेम मैकेनिज्म है। रिवॉल्वर के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि उसमें से CO2 गैस होता है, फायर हो जाता है। अब पिस्टल में ही सिर्फ होता है ब्लो बैक और नॉन ब्लो बैक। तो हम बात करते हैं पिस्टल में क्या फ़ायदे हैं ब्लो बैक और क्या फ़ायदे हैं नॉन ब्लो बैक के। जो ब्लो बैक गन होता है गाइस, उसमें क्या है कि जब आप फायर करते हो, इसका स्लाइड पीछे आता है और देन फायर होता है, मैगजीन लगा होता है नीचे। उसमें नुकसान क्या है, जैसे कि उन्होंने बताया, जैसे कि रियल गन में है कि जब ब्लो बैक होता है, एक तो आपका CO2 गैस वेस्ट होता है, सेकेंडली अगर आपका बीबी जैम होगा आपको उसको बाहर निकालना पड़ेगा एंड देन आप फायर कर सकते हो। और ये जो है एक मेजर जो है इशू है। लेकिन अगर आपका गन जैम हो रहा है, तो जितने भी CO2 गन्स होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं, तो जैम नहीं होते हैं। सिर्फ इस वजह से मैं नॉन ब्लो बैक को प्रेफर करता हूं। उसके अंदर आती है स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी क्या है, अगर मैं इस गन को लेकर के फायर कर रहा हूं, इसका ये मैकेनिज्म जो है ऊपर से बैक नहीं आएगा, आगे नहीं जाएगा, मूव नहीं करेगा,
दैट मीन्स मैं इससे निशाना अच्छी तरीके से लगा सकता हूँ। ये गन बहुत ही स्टेबल रहेगा मेरे हाथ में, इसलिए जो है नॉन ब्लो बैक गन हमेशा स्टेबिलिटी देती है निशाना लगाने में, और ये काफ़ी अच्छा प्रेफर किया था। सेकेंडली CO2 उसमें वेस्ट हो नहीं रहा है, स्लाइड आगे पीछे करने में आपका CO2 बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा, तो आप बहुत इजीली फायर कर सकते हो। सेकेंडली रिवॉल्वर की मैकेनिज्म की तरह ही इसके अंदर जो है राउंड ये होता है, पैलेट का सिस्टम होता है, विच इज़ ग्रेट। पर्सनली मुझे इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे पास अगर नॉर्मल पिस्टल हो मैगजीन वाली भी और नॉन ब्लो बैक हो तो मैं उससे प्रेफर करूँगा। सो आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया। तो अगर आपको CO2 गन्स खरीदनी है, हाई क्वालिटी गन्स खरीदनी है, आपको पता है ये खरीद सकते हैं। अगर आपको सस्ती गन खरीदनी है तो आप चीप एयर पिस्टल खरीद सकते हो, इंडियन मेड, वो थोड़ी सी लोहे की बनी है, और ये गन अब हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। एज यू गाइस नो, हम हमेशा अपने कस्टमर के सुनते हैं। इलेक्ट्रिक एयरसॉफ्ट गन हम बहुत साल पहले हमने लाया था, और क्योंकि उसके अंदर भी जैमिंग की इशू आ रही थी तो हमने उसको बंद कर दिया था। तो बी रिस्पेक्ट यू ऑल, बी हियर फ्रॉम यू। ऐसा नहीं है कि हम आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है हम आपके बारे में नहीं सोचते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन।